हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा था चंद्रपुर, एक छोटा सा गांव जहां हवा में हमेशा ठंडक और रहस्य घुला रहता था। गांव के ठीक सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था, जिसे लोग राजा रानी का पहाड़ कहते थे। बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि सैकड़ों साल पहले वहां एक राजा और रानी रहते थे, जिनका प्रेम इतना गहरा था कि लोग उनकी मिसालें देते थे। लेकिन एक रात आंधी और बिजली के बीच दोनों गायब हो गए। उसके बाद से पहाड़ पर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चीखें सुनाई देती, कोहरा इतना घना हो जाता कि लोग रास्ता भूल जाते, और कभी-कभी पहाड़ की चोटी पर दो छायाएं नाचती दिखती। गांव वालों ने उस जगह को श्रापित मानकर वहां जाना बंद कर दिया था। काजल एक नन्ही सी लड़की थी, जिसके सपनों में रोमांच और रहस्य बसते थे। वह गांव की उन कहानियों को सुनकर बड़ी हुई थी और हमेशा सोचती थी कि क्या सच में वहां कुछ है या ये सब बस अफवाहें हैं। एक दिन उसने अपने दोस्त राहुल को साथ लिया और कहा, राहुल, आज हम उस पहाड़ का सच जानेंगे। राहुल डरपोक था, लेकिन काजल की जिद के आगे हार मान ली। दोनों ने अपने बैग में रस्सी, टॉर्च, पानी और कुछ खाना डाला और सूरज ढलते ही निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन काजल ने कहा, हम बस देखकर लौट आएंगे। पहाड़ की तलहटी पर पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सनसनाहट शुरू हुई। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न दिखे। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनसे कुछ कह रहा हो। राहुल ने कांपते हुए कहा, काजल, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। काजल ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, डर मत, ये बस हवा है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पीछे से एक फुसफुसाहट आई, वापस जाओ। दोनों रुक गए। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। काजल ने हिम्मत बांधी और कहा, चलो ऊपर तक जाएंगे। पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्हें एक पुराना महल दिखा, जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। इसके दरवाजे पर एक विशाल ताला लटक रहा था, जंग से ढका हुआ। काजल ने उसे छुआ और अचानक ताला अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से अंदर कदम रखा। महल के अंदर ठंडक ऐसी थी कि उनकी सांसें जम सी गईं। दीवारों पर राजा और रानी की तस्वीरें लटकी थीं। उनके चेहरे सुंदर लेकिन डरावने थे। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे काजल और राहुल को घूर रही हों। राहुल ने कांपते हुए कहा, काजल, ये तस्वीरें, इनकी आंखें हिल रही हैं। काजल ने हंसकर कहा, यह बस तुम्हारा वहम है। लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। तभी हवा में एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी, कौन है यहां? तुमने हमारी नींद तोड़ी। दोनों के पैर जम गए। राहुल ने टॉर्च घुमाई और दीवार पर एक लंबी छाया उभरी, एक काला आकृति जिसके हाथ में तलवार चमक रही थी। काजल ने चिल्लाकर कहा, भागो। लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुंचते, फर्श हिलने लगा। एक गुप्त दरवाजा खुला और नीचे से ठंडी हवा के साथ कराहने की आवाजें आने लगीं। काजल ने टॉर्च की रोशनी डाली। नीचे सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े थे और उनमें से कुछ हिलते हुए दिख रहे थे। राहुल चीख पड़ा, काजल, ये क्या है? तभी पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा। वहां राजा और रानी खड़े थे। उनके चेहरों पर खून के धब्बे थे और आंखें खाली थीं जैसे काले गड्ढे। रानी ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, जो यहां आता है वह हमारा हो जाता है। राजा ने तलवार उठाई और हवा में लहराई। काजल और राहुल भागने लगे, लेकिन महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक काजल की टॉर्च की रोशनी में एक पुराना दर्पण दिखा। उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि राजा और रानी की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिख रही थी। राहुल ने कांपते हुए कहा, काजल, ये हमें अपने अंदर खींच रहे हैं। काजल ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर उठाया, दर्पण से खून बहने लगा। हवा में चीखें तेज हो गईं और फर्श पर कंकालों की उंगलियां रेंगने लगीं। काजल ने आखिरी हिम्मत जुटाई और राहुल का हाथ पकड़कर एक टूटे हुए खिड़की की ओर दौड़ी। दोनों ने खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे पहाड़ की ढलान थी। वे लुढ़कते हुए नीचे गिरे और कोहरे में कहीं खो गए। अगले दिन गांव वालों ने पहाड़ पर फिर से कोहरा देखा। काजल और राहुल कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन रात के सन्नाटे में गांव वालों को उनकी चीखें सुनाई देती हैं
और पहाड़ की चोटी पर अब 4 छायाएं नाचती दिखती हैं। कुछ कहते हैं कि काजल और राहुल अब राजा रानी के साथ उस महल में कैद हैं और जो भी वहां जाता है उसे उनकी भयानक हंसी और फुसफुसाहट सुनाई देती है। आओ, हमारे साथ रहो हमेशा के लिए।